नमस्कार बच्चों, SR टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखो हम तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन वही तरीके वही सब है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और तुम भूल जाते हो। ठीक है, थोड़ा समझ के करोगे तो पूरा हो जाएगा। और जो गुणोत्तर श्रेणी चल रहा है, जो समांतर श्रेणी चल रही है, गुणोत्तर श्रेणी कक्षा 12 में है, समांतर श्रेणी भी कक्षा 12 के गणित में जब आप लोगे तो गणित में देखने को मिलेगी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी 2। समांतर श्रेणी का जो सबसे छोटा रूप इसी में है। अगर इसका बड़ा रूप देखना चाहोगे तो जब 12 में तुम गणित लोगे उसमें समांतर श्रेणी का बहुत बड़ा रूप है, और फिर इससे भी बड़े रूप डिग्रियों में मिलते हैं जब आप BSc करोगे। देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 2, ये डिब्बा बना दिया है, और ये 26 श्रेणी चल रही है। इसमें ए का मान 2 है, एन का मान कितना है? 1 2 3 है, एन बराबर 3 है, और एन का मान कितना है? 26 है। डी का मान हमें पता नहीं है, और जब डी का मान मिल जाएगा तो हम दूसरे वाले का सूत्र लगा देंगे। A2 बराबर क्या होता है? A+D होता है उसका मान। तो चूंकि एन बराबर सूत्र क्या था? A + के n - 1D। ए का मान 2 है, एन का मान 3 है, -1, डी का मान है पता नहीं। एन का मान 26 है। 2 पक्षांतर कर लो, 26 - के 2, और ये हो जाएंगे 2D। 24 बचेंगे 2D। डी का मान निकलेगा तो 24/12, सॉरी 2 कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, डी का मान, अभी तो डी का मान आया। अब सेकंड पद का मान निकालना है। द्वितीय पद का सूत्र क्या होता है? A2 बराबर A + के D, और 3D होता तो 2D आ जाते, A + 2D। ए का मान कितना है? 2, डी का मान कितना है? 12, सो कितना हो जाएगा? 14। कर लोगे? ठीक है, उतार लो। दूसरा सवाल है, तीसरे का दूसरा है ना। देखो, इसमें दिया है एक डब्बा तो ये बना हुआ है शुरुआई में, एक 13 लिखे हैं, फिर डब्बा बना दिया है, और फिर 3 लिखे हैं। अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे? हम मान लेते हैं ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। एन का मान तो हम आके मुझ के लिख सकते हैं कि 4 हो गए। ए का मान पता नहीं, डी का मान निकल नहीं पा रहा, एन का मान 3 है। तो एन का मान 3 है, ए का मान पता होता तो हम डी का मान निकाल पाते। क्योंकि 2 मान हमारे पास है नहीं तो हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम 2 मान दिए हैं, 1 और 2। इनकी स्थिति देखते हैं कि जो दूसरे पद पर बैठा है और जो चौथे पद पर बैठा है कि नहीं बैठा है। तो इनके हमें सूत्र पता है, दोनों सूत्रों के मान रखेंगे बराबर इक्वल करके, फिर 2 समीकरण बनेंगे। इनको हम विलोपनम विधि भूतपूर्व पहले सीख चुके हैं हम विलोपनम विधि से, उससे हम करेंगे। फिर एन का मान की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल देखो, चूंकि A2 बराबर दिया है, कितना दिया है? 13 दिया है, और A4 बराबर कितना दिया है? 3। ठीक है, अब इसमें हम अब A2 बराबर 13 दिया है, तो A2 का मान क्या होता है? A + के D, यही होता है कि नहीं होता है? समीकरण 1। एवं A4 बराबर कितना दिया है? 3। A + के 3D बराबर कितना हो जाएगा? 3। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को कैसे? विलोपनम, और वो पहले वाले को भी हम ऐसे ही कर सकते थे। विलोपनम विधि से हल करने पर, जब हम विलोपनम विधि से हल करेंगे तो कितना आएगा? A + के D बराबर 13, और A + के 3D बराबर, हम डायरेक्ट घटा दो, ले भैया घटा दिए, ये घट गए, माइनस के 2D बचेंगे, 3D माइनस के 1D प्लस के हैं 10 बचेंगे। डी का मान निकलेगा 10/2, लेकिन माइनस की, तो माइनस के डी का मान -5 आ गया। डी का मान 5 आ गया, माइनस के ए का मान कितना? 1। डी का मान समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने, जब हम डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है? A + के 3D है, 3 है। डी का मान कितना रखना है? -5 रखना है।
अच्छा ए प्लस डी बराबर 13 कर लो, चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान कितना है पता नहीं, डी का मान -5 रख दो बराबर 13, पक्षांतर कर दो तो ए बराबर हो जाएगा 13 प्लस के 5, ए बराबर 18। अब निकाल लो पहला पद, ए बराबर कितना हो गया 18, और तीसरा निकालना है तीसरा पद, A3 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस के 2d, ए का मान 18, 2 गुणा डी का मान माइनस के, सो 18 माइनस के 10 बराबर कितने हो जाएंगे, तो तीसरा पद हो जाएगा 8, चौथा पद है हमारा 3। कर लोगे। क्वेश्चन में 5, 2 बीच में डिब्बे दे दिए, 9 सही 1 बटे। तो देखो पहली बात तो ये एन का मान हमें निकालना नहीं है, एक वन का मान दिया है, ए का मान दिया है 5 और ए 4 का मान दिया है 1 2 3, चौथा पद है 9 सही 1 बटे 2 यानी 19 बटे 2 कर सकते हैं हम। एन का मान क्यों लगेगा, कुछ नहीं। देखो अब ध्यान से, अब चूंकि देखो ये समीकरण 1 मान लो, ए बराबर 5 है समीकरण 1 पहले पद के लिए, और ये हो जाएगा ए प्लस के 3d बराबर कितना 19 बटे समीकरण 2। समीकरण 1 से ए का मान कहाँ निकालने, 1 बार 2 को, ए का मान दिया तो है रख दो दूसरे में, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर जब अगर दूसरा पद होता तीसरा पद होता तो 2 समीकरण बनते डी के रूप में, ए और डी के रूप में, ठीक है, तब अपन कर पाते। लेकिन ए बराबर 5 दे दिया, दूसरे मान रख दो उत्तर आ जाएगा, क्यों उधर उधर दिमाग लगा रहा है। ए का मान दिया है कितना, ए प्लस के 3d, रुक जाओ 19 बटे 2, ए का मान दिया है 5 प्लस के 3d बराबर, आप 5 को पक्षांतर कर दो, 3d बराबर कितना हो जाएगा 19 बटे 2 माइनस के 5, एलसीएम ले लो, 3d बराबर कितना हो जाएगा 2, एलसीएम आएगा ना 19 बटे 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10। सो देखो ध्यान से, डी 3d बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 2, और डी का मान आएगा 9 बटे 2 बटे 3 त्रिका 9, सो डी बराबर हो जाएगा ए 3 बटे 2। निकालना क्या है, ए का मान दिया है, डी का मान आ गया है, निकालना है दूसरा पद, यानी a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस डी, ए का मान कितना है 5, डी का मान 3 बटे 2, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा हमारा 2, कैंची गुणा कर दो, सो 10 प्लस के 3 यानी 13 बटे, ठीक है। अब निकालना a3 का मान कितना है a प्लस 2d, ए का मान कितना है 5 प्लस के 2 इंटू डी का मान 3 बटे 2, यही है, कट जाएगा, सो 5 प्लस के 3 यानी हो जाएगा 8, इसमें 8 आ जाएगा। कर लोगे। तो चौथा सवाल दे दिया है, बहुत इजी सवाल है, ऐसे अभी किया था वैसा ही है, ए का मान दिया है -4, अब 1 2 3 4 5 छठवां पद है ना, यानी ये 6 बराबर कितना है 6 है, ए 6 का मान कितना होता है, सूत्र क्या होता है ए प्लस के 5d बराबर 6, समीकरण 1 मान लो, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही मानो, अरे नहीं तो एक भी मान लो ना, इसको नहीं मानो समीकरण, रख लो। अब ए क्या हो गया, नहीं क्या दिक्कत क्या हो गई, इसको हमने समीकरण नहीं माना, इसका मान यही है, और समीकरण इसको मान लिया, इसमें रख दो, रटन विद्या नहीं सीखना है, मतलब जैसा चले वैसा चलाओ, लेकिन सही होना चाहिए, ये नहीं कि पहले हमने समीकरण माना तो दूसरी बार में वही समीकरण माने, नहीं मानने, इसको ये का मान है वो तो है, दूसरे में मान रख दो। अब a प्लस के 5d बराबर 6, देखो a का मान कितना है -4, d का मान पता नहीं 6, 4 कहाँ पहुँचेंगे इस तरफ, तो 5d बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस के 4, प्लस में पहुँच जाएंगे, और d का मान निकला आएगा 10/5, 2 आ जाएगा इसका, d का मान 2, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान
समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 6। ए का मान काय को लिखना? अरे तो निकालना नहीं है उसको तो डी का मान ही निकालना है ना। ए का मान कितना है? -4 है। अब क्या निकालना है? देखो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद क्या हो गया? अब वो तो निकल गया ना, है ही ए का मान तो नहीं चल लो। अब A2 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है, A5 का मान 4 का मान निकालना है और A5 का मान निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है? A प्लस के डी। ए का मान कितना दिया है? -4 प्लस के 2 इक्वल टू कितना होगा? -2। A2 का मान आया -2। A3 का सूत्र क्या होता है? A प्लस के 2D। ए का मान -4 प्लस के 2 इंटू डी का मान 2, सो हो जाएगा -4 प्लस के 4 बराबर 0। A4 का मान होता है A प्लस के 3D। ए का मान -4, 3 इंटू डी का मान 2, -4 प्लस के 6 2 है। यही है। ए का मान 4D। ए का मान कितना है? -4, 4 इंटू डी का मान 2, -4 प्लस के 8, 4 बचे। इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, 6 जी लिखेगी। कोई दिक्कत है का? देख लो पांचवा क्वेश्चन है, A1 या A2, A3, A4, A5, A6 मतलब 6 है। हाँ तो A2 का मान कितना दिया है? 38। A6 का मान कितना दिया है? 22। अब इसमें बना सकते हैं, चूंकि A2 बराबर है 38, A2 का सूत्र होता है A प्लस के डी बराबर 38 समीकरण। फिर है A6 बराबर दिया है 22, A प्लस के 5D बराबर -22 समीकरण दूसरा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को विलोपनम विधि से हल करने पर करें। अब A प्लस के D बराबर -38 और A प्लस के 5D बराबर -22। ठीक है, देखो ध्यान दो, हम डायरेक्ट काट रहे हैं, माइनस चिन्ह लगा रहे हैं। देखो ये प्लस को हो गया, कट गए, माइनस के 4D बराबर हो जाएंगे, जोड़ दो इनको। ये देखो माइनस का चिन्ह प्लस का बन गया ना, इधर माइनस का है, इधर माइनस का किया, ये कट गए, ये माइनस के 4 बचेंगे, जोड़ देंगे तो 0 60। अब D का मान निकलेगा तो 60 बटे में 4 माइनस के, सो हो जाएंगे -15। D का मान आएगा -के। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बात आती है वही जो भी पहले चल रही थी, A का मान नहीं, A का मान समीकरण 1 में रख दो, सो A का मान आएगा, A का मान समीकरण 1 में रखने पर D का है ना, तो D का मान रखो, D का। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? A प्लस के D। बात नहीं करो, A का मान क्या है? A प्लस के D बराबर 38। D का मान -15 है ना, A प्लस D का मान हो जाएंगे -15, 38, A -15 बराबर 38 और A बराबर 38 प्लस के, तो A बराबर कितना हो जाएंगे? 53। तो A का मान आ गया 53। A3 निकालना है, तो अब A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। A का मान कितना है? बोलो, 53 है, प्लस के 2 इंटू D का मान -15, सो 53 के 30, सो 3 बचे और 2 बचे, 23 हो गए A3 का मान। A3 का मान कितना हो गया? 23। अब A4 का सूत्र क्या होता है? A प्लस के 53 प्लस के 3 गुणा -15, तो 53 के 45, कितना बचेगा? 8 बचेगा बस, -8 ही बचेंगे, सॉरी प्लस के
अब A5 का मान निकालना है, सूत्र होता है A प्लस के 4D। A का मान 53 प्लस के 4 गुणा कितने 15, 53 माइनस के 60, माइनस के 7 बचेंगे, तो A5 बराबर माइनस के पूरे मान आ गए। ठीक है, आप उतार संगम भैया ये दिया है AP 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है। तो मान लो हम मान लिया कि n व पद 78, हमें पता ही नहीं है कौन सा पद 78 है, तो मान लिया n व पद 78 है। माना कि n व पद 78 है, यानी an का मान कितना है 78 है, a का मान 3 है, d का मान 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 है। वही सूत्र है n बराबर निकालना है, चूंकि n बराबर a प्लस के n माइनस 1 डी। n का मान 78 है, a का मान 3 है, n का मान पता नहीं है, d का मान कितना है 5 है। बस 3 को इस तरफ ले आओ, 78 माइनस के 3, n माइनस के 1 और 5, 75 गुणा के भाग में आ जाएंगे, सो 5 भाग में आ गए, n माइनस आ गई समझ में। ये देखो प्लस के इस तरफ आए तो माइनस के हुए, गुणा भाग गुणा में है ये तो काय में आ जाएंगे भाग में, सो 15 5 75 होते। हाँ देखो 15 बराबर n माइनस 1, एक इस तरफ आएगा, 15 प्लस के 1 बराबर n बराबर 16। खुश हुए। 5वें का जो पहला क्वेश्चन दिया है वो कह रहे हैं कि एक AP दे दी है 7, 13, 19 और 205। वो कह रहा है इसमें पद बताओ, हमें पद का फिर पता नहीं। माना कि n पद हैं, n व पद तो 205 है ना अंतिम। a का मान 7 है, d का मान 13 माइनस के 7 कितना हो जाएगा 6 है, और n का मान हमें निकालना है, क्योंकि सूत्र होता है an बराबर a प्लस के n माइनस 1 डी। a का मान कितना दिया है 7 प्लस के n का मान फिर हमें पता नहीं है, d का मान कितना है 6, n का मान 200 में से 7 इस तरफ आएंगे तो 205 माइनस के 7 बराबर में n माइनस के 1 डी की जगह 6, कितने आ जाएंगे 100, n माइनस 1 और ये गुणा में है 6, काय में आ जाएंगे भाग में, 6 × 18 यानी 33 बराबर n माइनस 1। एक हाँ तो कितना हो जाएगा 33 प्लस के 1, तो n बराबर 34 हो गए। ठीक है, कर लो। दूसरा सवाल दिया है 18, 15 सही 1/2, 13 और 47। हमें पता नहीं है कि पद कितने हैं, तो पद है n। तो n का मान है माइनस के 47, a का मान है 18, d का मान 15 में से, यानी 15 दूनी 30 और 1 31/2 हो जाएंगे। चाहे ऐसा कर लो, 15 में से 15 सही 1/2 में से 18 घटाएंगे। ठीक है, तो देखो कितने हो रहे हैं 15 और 16, आधो जोड़े 16, 17, 18, 2.5 बच रहे हैं, तो 2.5 के लाने अपन 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। चलो ऐसे नहीं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ऐसे माइनस के आएंगे 1/2, 1 सही 2 सही 1/2। अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 आ जाए, माइनस की 18 लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 2, ऐसी गुणा करेंगे 31 माइनस के 36/2 माइनस के 5/2 भाग देंगे तो माइनस के 2 सही 1/, चाहे इसको मान कर लो चाहे इसको मान कर लो, और वैसे ही घटाना जोड़ना हो तो वैसे कर लो। ठीक है, यहाँ तक आ गए। an का मान माइनस के 47 बराबर a का मान कितना दिया है 18 प्लस n माइनस 1, d का मान है माइनस के 5/, गुणा माइनस के 5/2 है, ध्यान दो। 18 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 47 माइनस के 18 बराबर n माइनस 1 गुणा में माइनस के 5/2। अब देखो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 की 5 हासिल आई 1, 6, 65। अब देखो 2 गुणा में पहुंच जाएंगे और माइनस के 5 भाग में पहुंच जाएंगे और n/n माइनस 1। समझ में नहीं आई? ये 2 गुणा पक्षांतर किए, यहाँ हमने
तो ये गुणा में पहुंच गए और 5 गुणा में है सो कहाँ में पहुंच गए, भाग में पहुंच गए। माइनस से माइनस काट दो, 5 तिया 13 दूनी 26 बराबर n-1, एक इस तरफ आएगा 26 n और n का मान आ जाएगा। ठीक है भैया, छठवां क्वेश्चन दिया है तो ये सब है। पूछ रहे हैं क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डेड का कोई पद माइनस की 150 हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों, कैसे बताओ। तो मान लिया a का मान है 11 और an का मान हमारा माइनस के 100, d का मान है 8 में से 11 जाएंगे तो माइनस के 3, n का मान हमें पता नहीं है, n वा पद हमारा है 150। क्योंकि n बराबर सूत्र लगाओ वही a प्लस के n-1 d। a का मान कितना दिया है 11 प्लस के n का मान हमें पता नहीं है, d का मान माइनस के 3, n का मान माइनस के 100, 11 इस तरफ आएंगे सो माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर में n माइनस के 1 और गुणा माइनस के 3। जोड़ो सो कितने हो रहे हैं, माइनस के 161 हो रहे हैं। नीचे आ जाएंगे माइनस के 3 n-1, भाग नहीं जा रहा ना, भाग नहीं जा रहा है तो फिर वो नहीं, पॉइंट में नहीं, फिर वो जब भाग नहीं जा रहा पूरी तरह से तो हम यहाँ कहेंगे कि 150 नहीं आएगा, नहीं आएगा, an का मान 150 नहीं आएगा, समझ गए। तो नीचे लिख देंगे चूंकि ये पूर्णांक नहीं आ रहा है, चूंकि इसमें n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः AP में माइनस के 150 नहीं आएगा। ठीक है, कर लो। सातवां जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, याद कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। दिया है 11वां पद यानी A11 बराबर कितना दिया है 31 कि 38 दिया है। A11 बराबर कितना दिया 38 और A16 दिया है कितना 73, A31 निकालना है, यही है A31 निकालना है। तो ध्यान दो, चूंकि A11 बराबर 38 दिया है, सूत्र होता है A प्लस के 10D बराबर 38 समीकरण 1, और एवं A16 दिया है 73, तो A प्लस के 15D बराबर 73 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से वो पहले जैसे 2 को विलोपनम विधि से हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 लिखो, A प्लस के 10D बराबर 38 और A प्लस के 15D बराबर 73। डायरेक्ट घटाने पर कट गए, माइनस के 5D बराबर, उल्टे घटेंगे, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे। माइनस से माइनस काट लो, D का मान निकाल लो तो 35/5, तो कितने हो जाएंगे, तो D का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है ये, A प्लस के 10D बराबर 38, हाँ तो A का मान कितना दिया है पता नहीं है भाई, D का मान कितना दिया है 7, 38 A प्लस के 70 38, A का मान निकलेगा, घटती हुई क्रम में है क्या जी, A का मान निकलेगा क्या 38 माइनस के
70। ए का मान कितना आ गया, 2 बचेंगे 32, लेकिन माइनस के ए का मान 32 है। कितना ने क्या निकालना है, 31 मान निकालना, 31वां पद निकालना ना। अब ए 31वां याद करना है, सूत्र हो जाएगा a प्लस के 30b। ठीक है, तो आगे a का मान क्या है, माइनस के 32 प्लस के 30 गुणा 7, माइनस 32, 210 में से घटाओ 8 बचेंगे, 4 हो गए, 11 में 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 7, 178 हो जाएंगे। जी उत्तर आ रहा। ठीक है, ये 31 का मान हो जाएगा जी, ये 31, 178। ठीक है, अब काट दो पूरा वीडियो।